किशनपुर नामक गांव, जहां सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस गांव में सभी बहुत अच्छे थे, सभी बड़े प्रेम और एकता से रहते थे। चलिए सबसे पहले मिलते हैं गांव के मुखिया जी से, जिनका नाम है रामलाल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट पल में दूर करे। हरिओम हरिओम। जैसा इनका नाम है वैसे ही उनके काम है। हमेशा बस दूसरों का भला करते हैं, गांव वालों को एक भी तकलीफ नहीं होने देते। आओ आओ सब आओ यहाँ। मुखिया जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वजह से ही हम अपना पेट पाल पा रहे हैं। अरे ये तो मेरा फर्ज है, तुम चिंता मत करो, जो भी परेशानी हो मुझसे आकर कहना। मुखिया जी आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से हुई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बस बस, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अब मिलते हैं हम गांव के दूसरे व्यक्ति पवन से। हर रोज की तरह सुबह सुबह पवन अपना ठेला लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है। आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो काम शुरू करते हैं। अपना ठेला लगाने के बाद पवन सारा सामान सेट करता है। वहाँ सबसे पहले उसका ग्राहक रजत आता है। आओ भाई आओ, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? जब इतनी स्वादिष्ट बिरयानी इतने सस्ते में मिलेगी तो मैं भला जल्दी क्यों नहीं आऊँगा? हाँ, तुम्हारा ठेला लगते ही तुम्हारे पास ग्राहकों की भीड़ उमड़ आती है। अगर बिरयानी खत्म हो गई तो मैं तो रह जाऊंगा ना। सो तो है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा बिरयानी रखूंगा। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आती, तुम इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचते हो भला? अरे 5 रुपए में तुम्हें क्या ही मुनाफा होता होगा? इसमें तो तुम्हारी लागत भी नहीं निकलती होगी। मुझे सिर्फ मुनाफा नहीं कमाना। अरे तुम भी गजब आदमी हो, जब तुम्हें मुनाफा ही नहीं कमाना होता तो तुमने ठेला खोला ही क्यों है? तुम नहीं समझोगे। हाँ समझ गया, तुम जगत भला करना चाहते हो इसलिए। नहीं, अब तुम बिरयानी खाओ पहले। रजत मजे से बिरयानी खाता है और वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद पवन अपना ठेला समेटता है और ठेला लेकर खेतों के बीच से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन बीच में पवन कुछ देखता है और रुक जाता है। बड़ी अजीब बात है, गन्ने की फसल यूं की यूं है। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। पवन उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई साहब, क्या आपको पता है ये खेत किसका है? ये खेत? हाँ, ये खेत तो मुखिया जी का है। अच्छा, क्या आपको पता है कि अब तक इन्होंने फसल क्यों नहीं काटी? बाकी सभी खेतों की तो फसल कट चुकी है। हाँ, दरअसल बात ये है कि मुखिया जी हर बार अपने किसी न किसी एक खेत की फसल खड़ी छोड़ देते हैं। सभी खेतों में से किसी एक खेत की फसल वे बिल्कुल नहीं काटते। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं भाई साहब, उनकी माया वही जाने। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें मुनाफा होता है। बस सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। पवन थोड़ी देर तक वहाँ रुककर उस खेत को अच्छे से देखता है। अच्छा है। काफी देर सोचने के बाद पवन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और पवन भी अपने काम पर ध्यान देता है। पवन के ठेले पर बिरयानी खाने के लिए बहुत से ग्राहक आते थे। एक दिन, भाई मानना पड़ेगा, कसम से, एक तो तुम्हारी बिरयानी का स्वाद, ऊपर से इसका कम दाम। जो यहाँ एक बार बिरयानी खा लेता है ना, वो कहीं और जाने के बारे में सोचता ही नहीं है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। और बताओ, क्या कोई नई ताज़ा खबर है? मैं तो भूल ही गया था, तुम बिना खबर के रह ही नहीं सकते। बिरयानी खानी है तो कुछ ना कुछ बातों का तड़का तो जरूर देना होगा, क्योंकि तुम बातों के इतने चस्कू जो हो। बस क्या करें, बातें करते करते टाइम पास हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे सेठ जी का व्यवहार आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, लेकिन क्यों? आजकल कुछ ज्यादा ही सहमे सहमे रहने लगे हैं। ओह, ये तो मामूली सी बात है। मुझे कोई मिर्च मसाले वाली चटपटी बात बताओ ना। देखो भाई, इतना चटपटा तो तुम अपनी बिरयानी में ही डाल सकते हो, हम इतना चटपटा अपनी बातों में नहीं ला सकते। इस तरह दिन गुजर रहे थे। लेकिन रात को सभी के सोने के बाद, हाँ अब ठीक है, तुम आ जाओ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। पवन सूट बूट पहनकर एक महंगी सी गाड़ी से कहीं जाता है। आखिर कहाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। कुछ दिन बाद गांव में चोरी हो जाती है।
उसके अगले दिन हमारे गांव में बहुत गड़बड़ हो रही है। क्या हो रहा है? आजकल हमारे गांव में गलत काम बहुत ज्यादा होने लगे हैं। साथ ही कल रात तो कुछ घरों में चोरी भी हो गई है। क्या कहा? अब चोरी भी होने लगी? बताओ कैसा जमाना है। कलयुग है, कलयुग। दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनके पास मोहन आता है। क्या बात है? ऐसे हाफते हुए क्यों आ रहे हो? मुखिया जी ने सबको बुलाया है, बैठक होगी। लेकिन क्यों? चोर का पता चल गया है। मुखिया जी ने कहा है सबके सामने उसके असली चेहरे का पर्दाफाश होगा। अच्छा, चलो फिर चलते हैं। हाँ। गांव में सभा होती है और वहाँ पर सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है। आप सब जानते हो ना, हमारे गांव में पिछले कुछ समय से गैर कानूनी काम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे गांव के कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही अब हमारे गांव में चोरी चकारी भी शुरू हो गई। लेकिन अब हमें आखिरकार उस व्यक्ति का पता चल ही गया। मुखिया जी, हमें बताइए वो व्यक्ति कौन है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुखिया जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसका नाम सुनकर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है पवन। यानी इन सब के पीछे पवन का ही हाथ है। मेरा हाथ किसी के पीछे कैसे हो सकता है? मेरा हाथ तो यही मेरे पास है। देखो, बकवास मत करो। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं। हमें अब सब पता चल गया है। बेहतर होगा तुम हमें सच बता दो। तुम एक मामूली से बिरयानी बेचने वाले हो जो किराए के मकान पर रहता है। हाँ, तुम इतनी सस्ती बिरयानी बेचते हो कि उसमें खर्चा तक ना निकले। तो तुम चोरी चकारी करते हो, इसलिए बस ठेला लगाने का नाटक करते हो ताकि किसी को शक तुम पर ना जाए। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस बात का सबूत है? ऐसा ही है। मुखिया जी ने कहा है तो सच ही कहा होगा। इसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग भड़क जाते हैं, जिसके बाद सभी पवन को मारने दौड़ते हैं। देखो गांव वालों, रुक जाओ, शांत हो जाओ। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब हम कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। वाह वाह, तुम हमारे गांव के मुखिया को ही चैलेंज कर रहे हो। देखा मुखिया जी आपने? इस तरह सभी गांव वाले पवन के खिलाफ हो जाते हैं। फिर वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पवन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी होता है उसके बाद हम आपको अपडेट देते हैं। पवन को वहाँ से ले जाया जाता है और उसका ठेला बंद हो जाता है। पवन के साथ जो कुछ भी हुआ, सभी गांव वालों को उस पर यकीन हो गया था। इस बात से सबसे ज्यादा फायदा रोहन को ही हुआ। चलो अच्छा है, मेरे रास्ते का कांटा हट गया। जब से वो इस गांव में आया था, मेरी तो बिरयानी बिकनी ही बंद हो गई थी। अब दोबारा मेरा ठेला चलेगा गांव में। अगले दिन से रोहन अपना बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देता है और इस बार वो दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तुम्हारे बिरयानी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुमसे ठीक तो पवन ही था, कितने सस्ते में बिरयानी बेचता था। हाँ, तो उसकी आड़ में काला धंधा करता था ना, इसलिए उसका खर्च चल रहा था। मुझे भी अपना पेट पालना है, तो इस बार मैं तुम्हें फ्री में कैसे बिरयानी खिला दूं? हाँ ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। अब सभी मजबूरन रोहन के ही पास आकर बिरयानी खाते थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। गांव में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उन सबके साथ पवन भी महंगे सूट बूट में आता है। ऑफिसर, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे इसकी जगह तो जेल में है। सब्र रखो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स गांव के मुखिया रामलाल को पकड़ कर लाते हैं, जिसे देखकर सभी गुस्सा हो जाते हैं। स्वागत है मुखिया जी। आप ऐसे मुखिया जी को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? हाँ, इस पवन को यहाँ से ले जाइए, ये है धोखेबाज। सभी गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। तब पुलिस उन्हें शांत करवाती है और आगे पवन कहता है, मैं आप सबको सच बताता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और मुखिया जी, बहुत दिनों से चकमा दे रहे थे आप हमें, आखिरकार आप हमारी पकड़ में आ ही गए। बहुत कोशिश की आपने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की, खुद चोरी करवाकर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा दिया। लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि मैं खुद पुलिस वालों से मिला हुआ हूँ और एक जासूस हूँ, इसी वजह से आप फंस गए। जब सबको पता चलता है कि पवन एक जासूस है, तो सबको बड़ी हैरानी होती है। याद है सभी को, मुखिया जी के किसी न किसी खेत की फसल हमेशा खड़ी ही रहती है। दरअसल मुखिया जी वहीं पर अपना काला धन छुपा कर रखते हैं। खेत में अपना सारा सोना मिट्टी में दबा कर रखा था और ऊपर फसल उगा दी ताकि किसी को शक न हो। और जब मुझे सब पता चल गया
तो चोरी के इल्जाम में मुझे फंसाना चाहा, ताकि मैं गांव वालों की नजरों में बुरा बन जाऊं और कोई मेरी बात पर विश्वास ना करे। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए थे। आपके पास तो मेरे खिलाफ सबूत नहीं था, लेकिन मेरे पास सारे पुख्ता सबूत हैं। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर, ले जाइए आप इसे। पुलिस ऑफिसर रामलाल मुखिया को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। मुखिया का सच सामने आने के बाद सभी गांव वाले बहुत हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा व्यक्ति ऐसा भी कर सकता था। यानी तुम बेकसूर हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब हमें फिर से स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिलेगी, है वो भी कम दाम में। नहीं, मैं अब ये काम आगे नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो रोहन, अब मेरी वजह से तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा। तुम सच में जासूस हो? हैं? वैसे हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउड तो नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें बता दिया कि मैं एक जासूस हूँ। इसलिए मैं यहाँ भेष बदल कर इस केस को सॉल्व करने आया था, लेकिन अब यहाँ से चला जाऊंगा। तुम तो छुपे रुस्तम निकले दोस्त, इसलिए तुम्हें हर रोज चटपटी मसालेदार बातें चाहिए होती थी। लेकिन अब से हम तुम्हारी बिरयानी को बहुत मिस करेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ कोई और है ये मोर्चा संभालने के लिए। रोहन, मैं? हाँ, तो अगर तुम इस काम को छोड़ रहे हो तो मुझे अपनी रेसिपी ही बता दो। लोगों की जुबान पर अभी तक तुम्हारी ही बिरयानी का स्वाद छाया है। किसी को मेरी बिरयानी पसंद ही नहीं आती। तुम्हें कोई रेसिपी की जरूरत नहीं, बस तुम्हें जरूरत है एक प्यार भरे तड़के की। जरा खुश होकर लोगों के लिए खाना बनाओ, देखना अपने आप खाना अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, बाद में कभी फिर मुलाकात होगी। इस तरह पवन अपने केस को सॉल्व करके वहाँ से चला जाता है और जो असली गुनहगार थे उन्हें सजा मिल जाती है।